नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 10 अगस्त से। तो सभी भाई जिनका 10 अगस्त को काउंसलिंग है, उसके बाद भी जिन भी साथियों का यहाँ पर काउंसलिंग है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किस प्रकार से आपको करने हैं, किस प्रकार से वहाँ पर सेट बना करके ले जाना है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे भी कोई लेटेस्ट जानकारी होती है तो सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर दी जाती है। देखिए मित्रों, बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड 2022 की काउंसलिंग से संबंधित। तो देखिए, आपको जो इस प्रकार से आपने डाउनलोड किया होगा और प्रिंट निकलवाया होगा। आप बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि लीगल पेज क्या होता है। तो ये साइट जो होता है ना, ये होता है लीगल पेज। ये एक लीगल पेज पर मैंने निकलवाया है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लीगल पेज पर निकलवाओ। आप चाहो तो एक सादा जो पेज होता है, फोटोकॉपी वाले जो करते हैं, उस पेज से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो ये लीगल पेज है। अब इसमें आपको किस प्रकार से सेट को तैयार करना है, कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग लेटर है, जो 4 पन्ने में निकला था, उसमें एक पन्ने में निर्देश थे, उसको आपको हटा देना है। एक पन्ने में आपका काउंसलिंग लेटर है, इसको भी हटाना है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर लगा रखा है, वैसे आप लगा लीजिएगा, बाद में आपको हटा देना है, वहाँ पर हटा देंगे वैसे इसको। इसमें से जो 2 प्रश्न हैं, सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा ये। ठीक है, पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये होगा, जिसमें आप ये सारी चीज़ों को दर्शाते हो। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कंप्लीट जो आपकी डिटेल है वो आपको भरनी है। कैसे भरनी है उसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ। पहला प्रपत्र ये होगा, उसमें ऊपर लिखा हुआ है प्रपत्र फर्स्ट, और इसके बाद सेकंड प्रपत्र जो है वो आपको लगाना है, प्रपत्र सेकंड। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, ये आपको लगाना है। फिर उसके बाद आपका जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो लगाना है, कंप्लीट भर करके। यहाँ आपको लेटेस्ट फोटो है, चाहे आपका पुराना फोटो है जो आपने आवेदन पत्र पे लगाया वो भी चल जाएगा, और यहाँ आपको जो है इस पर साइन कर देने हैं। ठीक है, फोटो के ऊपर आप खुद के साइन होंगे। ठीक है, ये आपको करना है। फिर आपका जो ये आवेदन पत्र है वो आपको कम्प्लीटली वो लगाना है। इसके बाद आपका, इसके बाद जो इसी आवेदन पत्र में लास्ट में आते हैं 3 पन्ने का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो लगाना है। इस अटेस्टेशन फॉर्म पर भी आपको वही फोटो लगाना है, यहाँ पर खुद के साइन करने हैं इसको। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली भरना है, और लास्ट में इसको गजेटेड अफसर से साइन करवाना है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, गजेटेड अफसर से आपको ये साइन करवाना है। ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है और काउंसलिंग लेटर जो है, ये आपको 2 प्रिंट में निकलवाना है। 2 सेट आपको इसके बनाने हैं, 2 सेट में बनाने हैं, और ये दोनों अलग अलग भरने हैं। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ये आपको दोनों अलग अलग से भरने हैं। ठीक है, और बहुत से पूछ रहे थे कि ये दोनों अटेस्टेशन फॉर्म अलग अलग जो गजेटेड अफसर से साइन करवाने हैं या एक से ही। तो आप एक से ही करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बाद में बात करें, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से सेट करने हैं। तो देखिए, इसके बाद आपको लगानी है अपनी 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और उसके बाद लगाना है 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट। बहुत से मित्रों के जो मार्कशीट है और बोर्ड सर्टिफिकेट है वो एक ही जगह है, तो वो एक साथ ही आ जाएगा, और जो अलग अलग हैं वो अलग अलग लगा हुए। ठीक है, तो वो आपको लगाना है। ये आपको इस तरह से बोर्ड सर्टिफिकेट लगाना है। फिर इसके बाद आपको 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, फिर आपको बीए की तीनों ईयर्स की मार्कशीट लगानी है, बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड। ठीक है, यानी फाइनल, ये आपको लगानी है। और बीए की आपको जो डिग्री है वो लगानी है, बीए की आपको डिग्री भी यहाँ पर लगानी है। ठीक है, फिर आपके, अगर आपने एमए फॉर्म भरते समय एमए को दर्शाया है तो आपको एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों ईयर की मार्कशीट लगानी है, और उसकी डिग्री भी आपको लगानी है। उसके बाद आपको जो है बीएड की मार्कशीट लगानी है, और बीएड की डिग्री जो है वो लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको विवाह, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, विवाह सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, और अविवाहित है तो विवाह सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है नहीं। वहाँ आपको शपथ पत्र जो होता है वो आपको यहाँ पर इस जगह पर फिल करना है। ठीक है, मार्कशीट के बाद फिर उसके बाद आपको संतान संबंधी शपथ पत्र, जिसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए संतान की, और उसमें और भी आप घोषणाएं दे सकते हैं। मैंने तो एक ही शपथ पत्र बनाया था 50 रुपये का, और इसमें सारी घोषणाएं जो हैं, जैसे दहेज संबंधी, संतान संबंधी, शौचालय संबंधी, धूम्रपान संबंधी, ऐसी सारी घोषणाएं उसे एक जगह ही लिखवा ली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अंतिम शिक्षण संस्थान का, चाहे आपके बीएड का हो या बीए जिस कॉलेज से की है या एमए जिस कॉलेज से की है, तो जो भी आपका अंतिम शिक्षण संस्थान का करेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपको लगाना है। ठीक है, इसकी फोटोकॉपी लगानी है, ध्यान रखना। ठीक है,
फिर आपको आपका जाति प्रमाण पत्र SC ST EWS OBC MBC जो भी आप कास्ट में हो वो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद आप चाहो तो अपनी ID जैसे आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हो, कोई अनिवार्य नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसके बाद 2 गजेटेड ऑफिसर्स के अलग अलग जो है चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, 2 अलग अलग से साइन करवाए हुए 2 गजेटेड ऑफिसर के। इस प्रकार से मैंने बिना फोटो वाले लगाए हैं, आप चाहो तो फोटो वाले लगा लो, चाहे बिना फोटो वाले लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। 2 आपको चरित्र प्रमाण पत्र इस प्रकार से लगाने होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो ये एक सेट तैयार किया है, दूसरा सेट जो है ये भी सेम है, लेकिन इसमें कोई फोटोकॉपी नहीं लगेगी, केवल इसमें आपका काउंसलिंग लेटर जो है वो और विस्तृत आवेदन पत्र जो है वो अटेस्टेशन फॉर्म, ये कम्प्लीटली एक नए प्रिंट में और कम्प्लीटली भरा हुआ होना चाहिए पेन से खुद के हस्त राइटिंग में, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भरना है और केवल एक सेट परफॉर्मा लगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपकी, तो कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फोटोकॉपी लगाई है वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनली लेकर जाने हैं, वो भी आपके वहाँ पर चेक होंगे, ठीक है। फ़ोटो आपने लगाई दिए हैं, इसके अलावा आप 2-4 फ़ोटो एक्स्ट्रा रख के ले जाएं, अगर ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, अगर पड़ती है तो वहाँ पर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और आप इस तरह से आप जो है ये डॉक्यूमेंट्सों को छेद करके और धागे से बांध सकते हो, वहाँ पर भी आपको इस तरह से वो बनवाएंगे धागे से, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ नहीं बांधते हो तो वहाँ आप अपने साथ एक सुआ लेकर जाएँ और धागा वो दे ही देंगे, इस तरह से आपको वहाँ पर बांधना है, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो आपको बंधवाएंगे, किसी फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 2 सेट में लेके जाना है, एक सेट में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक सेट को केवल जो है वो भरकर ले जाना है, इसके साथ कुछ भी फिल नहीं होगा। वैसे मेरे को लगता है कि ये भी इसी के साथ जो है एक साथ ही ये सारे लगेंगे, तो वो अगर लगवाएंगे तो इसको खोल करके मैं एक साथ लगा लूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं ले जाने हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों को साथ में। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही 10 अगस्त को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो जिस भी साथी का 10 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और वो मुझसे मिलना चाहता है तो RPC में मिलेंगे, वहीं पर अपन सब मिलकर के बात करेंगे। कोई दिक्कत है तो वहाँ मैं आपके जो सवाल हैं का जवाब दे दूँगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।